वंदे मातरम। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज मैं चर्चा करूंगा 7, 16 और 25 जुलाई को पैदा हुए सभी जातकों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरी चर्चा आज होगी 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों के ऊपर जिनका जन्म 7, 16 और 25 मंथ जुलाई को हुआ है। उन सभी जातकों के ऊपर आज की मेरी चर्चा होगी। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने जितने दोस्त, सज्जन, मित्र, साथी हैं उन तक मेरे चैनल के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस विद्या का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा प्रयास है ये उन जातकों के लिए विशेष रूप से सहयोगी है जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है। दोस्तों, उसका स्पष्ट सा कारण ये है कि उनके पास पूरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, जिसे जन्म कुंडली बनवाने के लिए जिसकी अनिवार्यता है। सिर्फ उन्हें इतना पता है कि हमारा जन्म 7, 16 या 25 जुलाई को हुआ है। इसके अलावा उन्हें ना तो सन का पता है ना टाइम का पता है। तो दोस्तों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये मेरा वीडियो खास आप दोस्तों के लिए ही है जिनका जन्म 7, 16 और 25 जुलाई को मित्रों हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ध्यान से आप सभी ने 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों ने इस वीडियो को सुनना और देखना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर। आपने जब इस वीडियो को सुना और देखा तो मैं यकीन मानता हूँ कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि भविष्य में मैं ऐसे ही सुंदर सुंदर ज्योतिषीय वीडियो जो आपके जीवन में बहुत ही सरलता से खुशहाली और प्रसन्नता ला सकें, ऐसे वीडियो आपको देता रहूँगा। ये मेरी आपसे विनती है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, एक बात मैं शुरू में कह दूं कि यदि आपने अपने चरित्र बल और इच्छा शक्ति का विकास किया तो आप बहुत ही ज़्यादा जीवन में सफल हो जाते हैं। यदि आपने अपने चरित्र बल, मेरे इशारे को आपने सिर्फ समझना है दोस्तों, चरित्र बल और इच्छा शक्ति का विकास किया तो आप जीवन में बहुत सफलता की ऊंचाइयों को छूने वाले हैं। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, आप सभी जातकों में जिनका जन्म 7, 16 और 25 जुलाई को हुआ है, आप में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का वरदान छिपा है। जी हाँ दोस्तों, आप में अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति का वरदान छिपा है। आप भावुक, कला प्रिय, कल्पनाशील, बहुत सुंदर स्वभाव के आप जातक हैं। 7, 16 और 25 जुलाई के जातकों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों को मैं एक विशेष इशारा करूँगा
बहुत सुंदर वक्ता होते हैं ऐसे सभी जातक, बहुत सुंदर म्यूजिशियन, राइटर, पेंटर और धर्म प्रचारक। यदि इन कार्यों को अपने जीवन में अपनाते हैं 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातक, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जीवन में वो सफलता की उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिस ऊंचाई पर पहुँचने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बहुत सुंदर सा योग इन क्षेत्रों में अद्भुत सफलता को पाने का 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों में। फिलॉसफर और गंभीर धार्मिक स्वभाव इनका होता है। 7, 16 और 25 जुलाई के जातकों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। परिस्थितियां कैसी भी हों दोस्तों, लेकिन 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातक इतनी महान इच्छाओं के स्वामी होते हैं कि अपने में अद्भुत गुणों को विकसित कर लेते हैं। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। जीवन के हर क्षेत्र को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखना 7, 16 और 25 जुलाई के जातकों में जन्म जात ये प्रवृत्ति होती है। बहुत सुंदर गुण जो दोस्तों, बहुत ही सुंदर गुण, जीवन के हर क्षेत्र को दार्शनिक दृष्टिकोण से देखने का अद्भुत गुण आप में ये जन्म जात होता है। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। घर और परिवार से अति लगाव और प्रेम होने के बावजूद विवाह से विचित्र अनुभव इन्हें प्राप्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी एक छोटी सी सावधानी के रूप में ये बात को माने, विवाह कभी भी छोटी उम्र में ना करें। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों से मैं एक बेनती करूंगा, जितना हो सके विवाह देरी से करें, थोड़ी उम्र हो जाने पर करें। उससे इनके वैवाहिक जीवन के बहुत सुंदर रूप से सुखमय और सफल होने की पूरी संभावना, नहीं मैं कहूँगा पूरी ही होती है, संभावना की मैं बात नहीं कहूँगा, बहुत सुंदर सफल वैवाहिक जीवन इनका हो जाता है यदि ये विवाह थोड़ी उम्र से करते हैं। तो छोटी उम्र में विवाह करते हैं तो थोड़े से विवाह से इन्हें विचित्र से अनुभव अवश्य देखने को मिलते हैं। 7, 16 और 25 जुलाई के पैदा हुए सभी जातकों की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। इनका अपने घर और परिवार से बहुत लगाव होता है, बहुत लगाव होता है, लेकिन सिर्फ सावधानी मैं इन्हें इतना ही दूँ कहूँगा, विवाह छोटी उम्र में कदापि ना करें। बात अब मैं करूं 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों के आर्थिक स्थिति की, फाइनेंशियली कंडीशन की, इकोनॉमिकल कंडीशन की। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा
अपने अंदर आशा की किरण को हमेशा जगाए रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने गुणों को ऐसे ही बनाए रखें। सफलता आपको आर्थिक स्थिति में भी अवश्य मिलनी है यदि आपने अपने गुणों को अपने जीवन में ऐसे ही कायम रखा और अपने जीवन में कभी निराशा को नहीं आने दिया। आशा की ज्योति को जगाए रखें और निरंतर अपने कामों में लगे रहें। आपका दार्शनिक दृष्टिकोण आपको निश्चित ही एक दिन आपके मंजिल तक अवश्य पहुंचाता है। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों के बारे में आज मेरी चर्चा है दोस्तों। चर्चा मैं करूं इनके स्वास्थ्य के बारे में दोस्तों, तो शारीरिक रूप से ये बहुत हट्टे कट्टे नहीं होते, लेकिन अपने जीवन में बहुत भारी सहन शक्ति का इन्होंने परिचय दिया होता है, जिसके कारण इन्हें ट्यूमर, नज़ला, जुकाम, इन्फेक्शन जैसी बीमारियों के शिकार होने की संभावना रहती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ विचित्र बीमारियों के शिकार भी ऐसे जातक हो जाते हैं। मैं इनसे एक बेनती करूँगा, यदि आप हमेशा दार्शनिक दृष्टिकोण के साथ साथ प्रसन्नचित्त भी रहें। जी हाँ दोस्तों, 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों को मेरी बेनती होगी, यदि वो प्रसन्न चित्त रहना सीख गए, इस कार्य पर उन्होंने वर्क किया, तो जीवन में बहुत सुंदर स्वास्थ्य को वो पाते हैं और निरोगी जीवन फिर उनका होता है। बिना किसी विशेष बीमारी के वो अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातक। चर्चा करूं कि वो कौन से शुभ रंग हैं जिन्हें ये जातक अपने जीवन में यदि स्थान देते हैं तो उनका जीवन बहुत खुशहाल और सुखमय व्यतीत होता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए मेरी एक छोटी सी सलाह है। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों को कि वो अपने जीवन में वस्त्रों को धारण करते समय कुछ रंगों का विशेष ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, कुछ रंगों का विशेष ध्यान रखें जिनकी चर्चा मैं अब करूँगा। यदि इन जातकों ने इन विशेष रंगों को अपने जीवन में अधिक से अधिक जगह दी तो निश्चित तौर पर इनका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है। वो सबसे पहला जो रंग है वो रंग है ग्रीन। जी हाँ दोस्तों, आपका सबसे पहला शुभ रंग ग्रीन रंग के सभी शेड के वस्त्रों को अपने जीवन में आपने अधिक से अधिक जगह देनी है। 7, 16 और 25 जुलाई के सभी जातकों की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा कलर है क्रीम, तीसरा है वाइट, और उसके आगे आप येलो और ब्राउन कलर को भी अपने जीवन में स्थान दें।
यदि आपने मेरे बताए हुए इन रंगों के वस्त्रों को अपने जीवन में अधिक से अधिक दोस्तों स्थान दिया तो निश्चित कर आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाता है, यदि आपने इन शुभ रंगों को अपने जीवन में स्थान दिया तो। अच्छा दोस्तों, अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।